आओ हिंदी सीखे में आज की कड़ी में हम उपवाक्य के विषय में जानेंगे। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। इन दोनों को हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। पहला वाक्य है, यह वही शहर है जहां मेरा जन्म हुआ था। यह वही शहर है, ये प्रधान उपवाक्य है और जहां मेरा जन्म हुआ था आश्रित उपवाक्य है। एक और वाक्य पढ़ते हैं। श्री राम ने कहा कि हम समुद्र में रास्ता बनाएंगे। श्री राम ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है कि हम समुद्र में रास्ता बनाएंगे, ये आश्रित उपवाक्य है। एक और वाक्य पढ़ लेते हैं। सिपाही ने उस चोर को पकड़ लिया जिसने जेब काटी थी। सिपाही ने उस चोर को पकड़ लिया, यह प्रधान उपवाक्य है। जिसने जेब काटी थी, यह आश्रित उपवाक्य है। अब हमें एक बात तो इन वाक्यों को पढ़ने के बाद में समझ में आती है कि आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय समुच्चय बोधक शब्दों से होता है। समुच्चय बोधक शब्द हैं कि जिसने, जिसमें, जिन्हें, जो, जिसको, जब, जहां, क्योंकि, तो, अगर, तब, परंतु, यदि आदि। उपवाक्य का अध्ययन हम वाक्य विचार के अंतर्गत ही करते हैं। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, यह हम जान चुके हैं। पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब आगे हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य के विषय में। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इन उपवाक्यों से पहले की का प्रयोग होता है और कभी-कभी की शब्द का लोप भी हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। अध्यापिका ने बताया कि गंगा हिमालय से निकलती है। और दूसरे वाक्य देखते हैं। रीटा नहीं आएगी, मीता जानती थी। इन वाक्यों में संज्ञा उपवाक्य है। पहले में कि गंगा हिमालय से निकलती है और दूसरे में रीटा नहीं आएगी। संज्ञा उपवाक्यों के आरंभ में प्राय की शब्द आता है। ये मुख्य उपवाक्य से की द्वारा जुड़े होते हैं। यदि संज्ञा उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है तो इसके साथ की का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के रूप में अपने ही दोनों वाक्यों को देखते हैं। पहले संज्ञा उपवाक्य के साथ की का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरे के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि यह उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में आया है। आश्रित उपवाक्य का दूसरा प्रकार है विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। आपकी वह पोशाक कहाँ है जो आपने कल पहनी थी। जो व्यक्ति पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। अब यहाँ जो विशेषण आश्रित उपवाक्य है वह वाक्य के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। परंतु इनकी विशेषता क्या है? हिंदी भाषा में जो, जिस, जिसे आदि से शुरू होने वाले उपवाक्य अधिकतर विशेषण उपवाक्य ही होते हैं। आश्रित उपवाक्य का तीसरा प्रकार है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य सामान्यतः मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। ये क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, रीति, स्थान, परिमाण, कार्य, कारण आदि पर प्रकाश डालते हैं और इन वाक्यों की शुरुआत जब, जहां, जैसा, ज्यों, त्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय से होती है। उदाहरण से समझ लेते हैं। जब वर्षा हो रही थी मैं विद्यालय में था, यानी समय की बात की जा रही है। यहाँ पर समय जैसा आप चाहते थे वैसा ही मैंने किया, ये रीति है जैसा वैसा।
जहां तक नजर जाती है बाढ़ का पानी फैला हुआ है, यहाँ स्थान की बात हो गई है। जितना पानी जमा था उतना बह गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रही है यहाँ पर। यदि वर्षा कम होती तो बाढ़ नहीं आती, यहाँ कारण पर प्रकाश डाल दिया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, क्रिया विशेषण उपवाक्यों को भी पहचानना कठिन नहीं है। इसमें जब, जहां, जैसा, ज्यों त्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त हो तो आप निश्चिंत होकर बता सकते हैं कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आज हमने क्या सीखा, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय समुच्चय बोधक शब्दों से होता है। समुच्चय बोधक शब्द हैं कि, जिसने, जिसमें, जिन्हें, जो, जिसको, जब, जहां, क्योंकि, तो, अगर, तब, परंतु, यदि आदि। संज्ञा उपवाक्य का आरंभ होता है की से अधिकतर, और विशेषण उपवाक्य में जो, जिस, जिसे से शुरू होता है, और क्रिया विशेषण उपवाक्य जैसा, वैसा, तब, जब, या जब तब, जितना, उतना, यदि, तो से प्रारंभ होते हैं। तो उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य पहचानना आपके लिए कठिन नहीं है। वीडियो यही समाप्त करती हूँ कि आपको उपवाक्य समझ आ गए होंगे। यदि कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करें, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आप हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी अध्यापिका शशि चौहान।